चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती होती है। इस दिन हनुमान जी का श्रृंगार करते हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, कथा कहानियाँ करते हैं, आरती करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी को भोग लगाते हैं। बहुत सारा चीज़ हम लोग हनुमान जी के लिए करते हैं। कलयुग के सबसे बड़े देवता हनुमान जी, इस दिन हम लोग इनकी कथा सुनने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन कई लोग लड्डू का भोग लगाते हैं, कई बूंदी का लगाते हैं, कोई नारियल चूरमा का लगाते हैं, कोई पेड़ा का लगाते हैं। जो आपको सुविधा हो आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। हनुमान जी को चूरमा अति प्रिय होता है, इसलिए हनुमान जी का हम लोग रोट बना के उसको अच्छा से सेक लेते हैं, फिर उसको पीस लेते हैं और उसमें घी और चीनी मिला के उसका हम लोग चूरमा बना के हनुमान जी को भोग लगाते हैं। हनुमान जी को चूरमा अति प्रिय होता है। उनको भोग लगाने से वो हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं और हमारे जीवन में जो भी कोई बाधा आने वाली होती है उसको वो दूर कर देते हैं। हनुमान जयंती पर हमें शुभ मुहूर्त देखकर हम लोग 108 हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। जितना आपकी श्रद्धा हो आप 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप पाठ करें आप घी का दीपक ज़रूर जलाएं और भगवान का व्रत बहुत अच्छा तरह से करें। उस दिन लाल वस्त्र पहने और लहसुन प्याज ये सब उस दिन नहीं खाना चाहिए। हनुमान जी का हम लोग व्रत रखते तो रामचंद्र जी का भी हम लोग को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हनुमान जी रामचंद्र जी के परम भक्त हैं और जहाँ रामचंद्र जी की पूजा होती है हनुमान जी वहाँ ज़रूर विराजमान रहते हैं। और कहा जाता है कि जिस दिन हनुमान जयंती होती है उस दिन माँ अपने पुत्र को अपने हाथ से यदि खाना खिलाती है तो पुत्र की उम्र बढ़ती है और कष्ट दूर हो जाते हैं। उस दिन हमें सीधा भी निकाल देना चाहिए। सीधा यानी कि घर में घी, आटा, चीनी, सब्जियां, दालें जो होती हैं वो हमें दान करनी चाहिए और कथा कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, लाल लंगोटे वाले की जय, हाथ में सोटे वाले की जय। एक स्त्री थी जो कि रोज़ हनुमान जी के मंदिर में जाया करती, साथ में एक रोटा चूरमा का और उसका पिंडा ले जाती और हनुमान जी से कहती, लाल लंगोटो कांधा सोटो लेओ बालाजी खाओ रोटो, मैं थने थणा में देऊँ था मन बुढ़ापा में दियो। यानी कि मैं तुमको जवानी में दे रही हूँ, तुम मुझे बुढ़ापा में देना। थोड़ा दिन बाद उसके बहू आ गई। एक दिन बहू बोली, सासू जी रोज़ रोज़ रोटी चूरमा लेकर आप कहाँ जाया करते हो? सासू बोली कि हनुमान जी के मंदिर जाया करती हूँ। तब बहू ने कहा कि अब आप मंदिर नहीं जा सकेंगी, रोज़ रोज़ आप चूरमा रोटा लेके जाती हैं, वो हम लोग से इतना खर्चा नहीं होता है। सासू मंदिर गई नहीं और बिना कुछ मंदिर जाए बिना वो कुछ खाती नहीं थी। ऐसे 5 दिन हो गया और वो एकदम आसन पार्टी लेकर सो गई। तब हनुमान जी आए, कहे बुढ़िया माई क्यों सो रही है? लाल लंगोटो कांधा सोटो हाथ में चूरमो रोटो, खा बुढ़िया माई रोटो, तुम मुझे जवानी में दी, मैं तुमको बुढ़ापा में दे रहा हूँ। बुढ़िया माई बोली कि आज तो आप दे जाएंगे, फिर कल कौन देगा? हनुमान जी ने कहा कि मैं कल भी दे जाऊंगा, रोज़ दे जाऊंगा। बुढ़िया माई चूरमा ले लिया और खा ली और उसी तरह बहू के यहाँ अन्नदाता बैर पड़ गया, यानी उनके यहाँ अन्न धन सब कुछ समाप्त हो गया। एक दिन बहू सोची कि मैं तो सासू जी को कुछ भी खाने नहीं देती थी, देखकर आती उनके क्या हालचाल हैं। जाकर देखा तो सासू मोटी माछ रखी थी, पर वो फिर से पूछी कि आप मंदिर अब तो नहीं जाओगे ना? तो सासू बोली मैं तो जाऊंगी। तो रोटी तुम मुझको रोटी नहीं दी तो क्या हुआ? हनुमान जी मेरे को रोज़ रोटी और चूरमा दे के जाते हैं। तब बहू सासू जी के पैर पकड़ ली, बोली कि हम तो आपके ही भाग का खा रहे हैं, अब हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया है। आप मंदिर रोज़ जाया करो, चूरमा रोटा रोज़ चढ़ाया करो, हम भी आपके साथ जाएंगे। उस दिन से सब कोई मंदिर में चूरमा रोटा चढ़ाने लग गए
और उसके बाद बहुत धन दौलत हो गया उन लोग के पास और वो बढ़ता ही चला गया। हे हनुमान जी महाराज, जैसा उस बढ़िया माई को धन चूरमा और रोटा दिया, वैसा हम लोग को सबको देना, हमारे सारे परिवार को देना, हमारे बच्चों को देना, सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको देना। जय हो हनुमान जी महाराज की जय। और ये सब कहानी कह के हमें हनुमान जी की आरती भी करनी चाहिए और कहानी कहते समय घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और अंत में हनुमान जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। हे हनुमान जी, आपकी पूजा अर्चना में यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो आप हमें प्लीज़ माफ़ करें और हमारे सारे कष्ट दूर करें। सब जय हनुमान जी महाराज की जय।